Hello everyone, this is Navid Raza and welcome back to my YouTube channel. Today we will talk about the 5 pillars of Islam. आज हम बात करेंगे इस्लाम के 5 अरकान के बारे में. As you know the names, शहादत, सलात, as-sawm, zakat, hajj. And also we will talk today about the prayer. That what is the importance of prayer according to Islam and what is the importance of prayer according to science. आज हम नमाज के बारे में भी बात करेंगे कि नमाज के इस्लाम के नज़दीक जो फ़ायदे हैं हम उस बारे में भी बात करेंगे और साइंस के मुताबिक जो नमाज में फ़ायदे हैं हम उस बारे में भी आज आपसे बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम. सबसे पहले हम जानते हैं इस्लाम के 5 अरकान को. द फर्स्ट वन इज़ शहादत, फेथ, द डिक्लेरेशन ऑफ फेथ इन वन गॉड एंड हिज मैसेंजर. सबसे पहले इस बात की गवाही देना, इस बात को मानना कि अल्लाह तबारक व तआला एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं. एंड द सेकंड वन इज़ सलात, प्रेयर, द रिचुअल प्रेयर रिक्वायर्ड ऑफ एवरी मुस्लिम्स 5 टाइम्स अ डे थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम. दूसरा जो इस्लाम का अरकान है, जो इस्लाम में फ़र्ज़ है, वो नमाज है जो हर मुसलमान मर्द व औरत आकिल व बालिग पर फ़र्ज़ है. आकिल मीन्स जो इंसान अक्लमंद हो, पागल ना हो, जहनी एतबार से वो पूरी तरह से मुकम्मल हो, उस पर नमाज फ़र्ज़ है. और बालिग से मुराद वो बालिग जिसको इस्लाम ने उसकी जो एज है वो तय की है. जैसे कि लड़कियों की एज अगर 15 साल हो जाए तो उसको बालिग माना जाएगा और लड़कों का एज जो है वो 12 से 15 साल के बीच है, उसको इस्लाम में बालिग माना जाता है. एंड द थर्ड वन इज़ ज़कात, आर्म्स गिविंग, द एक्ट ऑफ गिविंग अ पोर्शन ऑफ मुस्लिम्स वेल्थ टू दोज इन नीड थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम. तीसरा जो इस्लाम का अरकान है, जो फ़र्ज़ है, वो ज़कात है जो हर मुसलमान पर जो हद इस्लाम ने तय किया है उतनी रकम अगर किसी के पास आ जाती है, अगर आप इस्लाम के उस हद में आते हैं और आपके पास उतनी दौलत है, चाहे वो चांदी की शक्ल में या सोने की शक्ल में हो, तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ है. एंड द फोर्थ वन इज़ as-sawm, फास्टिंग, द एक्ट ऑफ फास्टिंग ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमज़ान. चौथा जो इस्लाम का अरकान है, जो इस्लाम में फ़र्ज़ है, वो रमज़ान शरीफ के रोज़े हैं जो हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है और आपको रोज़े रखने ही चाहिए. एंड द फिफ्थ वन इज़ हज, पिलग्रिमेज, द सैक्रेड पिलग्रिमेज टू मक्का required of every Muslim at least once in their lifetime if it is within their means. पांचवा जो इस्लाम का अरकान है, जो इस्लाम में फ़र्ज़ है, वो हज है. किसी इंसान को अल्लाह ताला ने अगर इतनी दौलत दी हो कि वो हज के लिए जा सकता है, उसके पास उतनी दौलत मुहैया हो गई हो, तो उस पर हज फ़र्ज़ है, उससे हज कर लेना चाहिए. एक चीज़ याद रखें, हज सिर्फ दौलतमंद के लिए है. जिसको अल्लाह ताला ने दौलत दी सिर्फ उसके लिए हज फ़र्ज़ है. कोई भी इंसान किसी से पैसे मांग कर, पैसे उधार लेकर हज बिल्कुल ना करे. इस्लाम में इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नमाज इन इस्लाम. अब हम बात करेंगे कि नमाज की जो इस्लाम में है वो क्या अहमियत है. क्या बीमारी की हालत में नमाज माफ़ है? क्या बीमारी की हालत में हम अगर नमाज ना पढ़ें तो उसकी माफ़ी है? आइए इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ. नमाज के बारे में जो हुक्म है, नमाज के बारे में कहा गया है कि अगर मुसलमान फ़ौज किसी जंग में अगर लड़ाई कर रहे हो, अगर जंग चल रही हो, तो उस दरमियान अगर नमाज का वक्त होता है तो हुक्म दिया गया है कि उस ग्रुप में से 2 ग्रुप बढ़ जाएं और एक ग्रुप आकर के नमाज अदा करे और दूसरा ग्रुप जो है वो जंग को जारी रखे. और जब एक ग्रुप की नमाज कंप्लीट हो जाए तो ये फिर नमाज कंप्लीट करने के बाद, पूरी करने के बाद ये उस जंग में जाकर के शामिल हो और जो पहले से जंग में शामिल थे वो लोग आकर फिर से नमाज की अदायगी करें. इससे ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि आप अगर दुश्मन के तलवार के नोक के नीचे भी हैं तो आपके लिए नमाज की माफ़ी नहीं है. सो डू यू थिंक दैट इफ़ यू हैव अ हेल्थ प्रॉब्लम, अगर आपको कोई बीमारी है तो क्या आपके लिए नमाज की माफ़ी है? बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ नहीं है. अगर आपको पानी से ख़तरा है तो आप तयम्मुम कर लें. अगर आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, आप उठ बैठ नहीं सकते, आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो आप इशारे में नमाज़ पढ़ें, लेकिन नमाज आपको हर हाल में पढ़नी है. एंड अकॉर्डिंग टू साइंस, नमाज इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, प्रे इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर ऑल द इलनेस.
If you have a laziness, if you have any kind of problem in your body, so pray namaz regularly, everything will be okay. साइंस के मुताबिक नमाज बदन के लिए सबसे अच्छा वर्जिश है जिससे आपकी तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी। अगर आपके अंदर आलसपन है, अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी है, आप रेगुलर नमाज पढ़ें, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। एंड रिमेंबर वन थिंग, नमाज इज़ नॉट ओनली यूजफुल फॉर योर आउटसाइड बॉडी पार्ट्स like your hands and your legs. It also gives the benefit to your insider body parts like your heart, your brain, your liver, your blood circulation. It gives the benefit to your insider parts also. नमाज एक ऐसा वर्जिश है जिससे सिर्फ आपके जो बदन के बाहरी हिस्से हैं उसको इससे फ़ायदा नहीं पहुंचाता, आपके हाथ पैर को इससे फ़ायदा नहीं पहुंचाता। इससे जो आपकी अंदर की चीज़ें हैं, आपका दिल हुआ, आपका लीवर हुआ, आपका ब्लड सर्कुलेशन हुआ और आपका ब्रेन, आपका दिमाग हुआ, इन सारी चीज़ों को भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. Do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon to get the notification of my all new videos. Bye bye. Take care of yourself.